चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ विकास और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ जी। मैं आज का जो वीडियो है बेसिकली जो हमारे पॉपुलर के किसान हैं उन्होंने मुझको क्वेरी डाली थी कि विकास भाई, बरसात के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमारा पौधा ग्रो करे, है ना। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, एक वीडियो बना के देते हैं किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों की समस्या ये थी कि हमारा जो पौधा है वो बरसात में रुक सी गया है। अमूमन होता है कि बरसात में पौधा बहुत ज़्यादा चलता है, मोस्टली पॉपुलर का जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा चल जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा पौधा रुक सी गया है और उसके जो पत्ते हैं, जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो कुछ नीचे आए हैं, कुछ ब्लैक टाइप होकर वो झड़ चुके हैं। तो किसान भाइयों, घबराने वाली इसमें कोई बात है नहीं, ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप उसको ध्यान से देखिए। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो ये पेड़ है कि किसान भाई ने बड़ी बढ़िया करके मेहनत कर रखी है पेड़ के अंदर। और अगर मैं इसकी गोलाई की बात करूँ, इस पेड़ की गोलाई की बात करूँ, तो लगभग 16 इंच का ये बन चुका है। ये पेड़ 16 इंच की गोलाई का बन चुका है। फेस के सामने से है ये मेरा, देखो जी, यहाँ पर मेरा हाथ है और यहाँ पर ठीक सामने मेरा फेस है। तो ये 16 इंच की गोलाई का बन चुका है। और सबसे अच्छी बात ये है कि किसान भाई ने मेहनत बहुत अच्छी करी है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपकी ये थी कि भाई बरसात में पेड़ रुक सी जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है, हम लोग जब भी इनकी खेती करते हैं और जो आपका बरसात का महीना होता है या दो तीन महीने बरसात के होते हैं, उसके अंदर किसान भाइयों होता क्या है, उसके अंदर एक समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। और वो समस्या ये होती है कि जैसे ही आप ये देखते हैं कि बरसात हो रही है तो पानी की तो ज़रूरत है नहीं, कुछ नमी तो बनी हुई है। तो किसान भाइयों, यहीं पे ही हम थोड़ी गलती कर देते हैं। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर आप पॉपुलर की खेती करते हैं तो आपको बरसात के पानी तो चलो ठीक है, आता है, वो आएगा, कंटिन्यू बरसेगा और वो बरसता रहेगा। लेकिन आपको आपका 10 से 12 से 15 दिन, लास्ट 15 दिन के अंदर, बरसात के अंदर, चाहे बरसात रोज़ हो रही है चाहे नहीं हो रही है, दोस्तों, अगर आप 10 से 15 दिन के अंदर आप अपनी ट्यूबवेल का पानी नहीं फेर रहे खेत के अंदर, यानी अपनी पॉपुलर की फसल में, अपने पॉपुलर के पेड़ के अंदर आप जो ट्यूबवेल का पानी है वो नहीं फेर रहे, जो आपकी बिजली का पानी है वो नहीं फेर रहे, एक्स्ट्रा पानी आप बारिश से ही आप संतुष्ट हुए बैठे हैं कि चलो भाई ठीक है, बरसात तो हो रही है तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की तो कोई कमी नहीं है। तो किसान भाइयों, यही गलती हो जाती है हमारे अंदर। और आप देख सकते हैं, अगर आप बरसात के पानी पर निर्भर रहते हैं तो किसान भाइयों, वास्तव में हाइट रुकती है, ये बात पक्का है ना। तो मेरा आपसे सजेस्ट है कि अब जब भी आप अपने खेत के अंदर जाए तो देखें, बरसात पर निर्भर ना रहे। बरसात आ रही है कोई बात नहीं, नहीं आ रही है कोई बात नहीं, आपको 10 से 15 दिन के अंदर अपने पॉपुलर के अंदर, खेत के अंदर पानी आपको लगातार डालना है, कि लगातार देना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा नोर आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा लाइन से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जी। देखो, बहुत गजब के नोर खड़े हैं, बहुत बढ़िया पेड़ खड़े हैं। थोड़ा पास चलने की कोशिश करेंगे, देखो जी, बहुत अच्छे पेड़ बना रखे हैं। तो किसान भाई, जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, खेत के अंदर खड़ा हूँ, ये किसान भाई बोलते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे एतबार नहीं करता, और लगातार मैं अपने खेत के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देता हूँ, लगातार अपने खेत के अंदर कीटनाशक भी देता हूँ, और सॉरी, लगातार अपने खेत के अंदर मैं ट्वेल्व का पानी यानी कि बिजली का पानी भी काटता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, आप बिल्कुल भी इस चीज़ में बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि भाई खेत रुका हुआ है, क्योंकि खेत में आप निर्भर है बरसात के ऊपर। और बरसात का पानी ज़्यादा, आपको बड़े बूढ़े एक बात कहते थे कि जिस साल बरसात ज़्यादा होती है उस साल पैदावार कम निकलती है। आदमी सोचता है कि भाई नमी बरकरार है, खेत के अंदर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, आपको अगर बड़ी पैदावार लेनी है तो बरसात का पानी वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको 10 से 15 दिन के अंदर अपनी, चाहे वो गन्ने की फसल है, चाहे वो धान की फसल है, चाहे किसी भी चीज़ की फसल है, आपको बरसात के पानी का रिएक्शन तोड़ना पड़ता है। क्योंकि बरसात के पानी में कुछ पोषक तत्व ऐसे भी होते हैं जो हमारी ज़मीन को, हमारे पौधे को वो नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो अगर हम उसमें एक नया पानी, खेत के अंदर एक नया पानी दे देंगे तो वो, उसका रिएक्शन टूट जाएगा और आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छे करके, बेहतर करके चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो मुझको किसान भाइयों को देनी थी। मेरे किसान भाइयों ने मुझको क्वेरी डाली थी कि विकास भाई, ऐसे ऐसे हो रहा है, हम मेहनत भी बहुत कर रहे हैं लेकिन जो पौधे हैं वो प्रॉपर चल नहीं पा रहे, बशर्ते कि 1-1.5 महीने से रुके से दिख रहे हैं पौधे, वरना बहुत अच्छे चल रहे थे। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही आप, ये चीज़ आपके माइंड के अंदर आती है कि भाई बरसात हो रही है तो पानी निकालने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहीं पे ही खेल हो जाता है जी। किसान भाइयों, पानी ज़रूर निकाला करें, 15 दिन के अंदर अपने पौधे के अंदर पानी ज़रूर दें। जो मोस्टली पॉपुलर की खेती करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जी पानी देना, है ना। तो इस चीज़ पर आप बिल्कुल ध्यान रखिए।
कीटनाशक फर्टिलाइज़र जो भी आप डाल रहे हैं उसको डालते रहिए और लगातार अपने खेत के अंदर ध्यान रखते रहिए। देखिए जी, मेरे फेस के सामने का जो है आप देख सकते हैं कितना बेहतर पेड़ है जी। 16, 15, 16, 17, 16 इंच तक इनकी मोटाई हो रही है। और किसान भाइयों, ये अभी इनको दूसरे साल में पेड़ चल रहे हैं, 2 साल के पूरे नहीं हुए, 2 साल के ये पूरे हो जाएंगे। लगभग 1.5 साल का पेड़ हो चुका है ये आपका, 1.5 से थोड़ा लगभग 19 महीने का, है ना, 19 महीने का पेड़ हो चुका है। किसान भाई से बात हुई थी मेरी, तो किसान भाई कह रहे हैं 19 महीने का पेड़ है। और 19 महीने का पेड़ आपका भाई साहब अगर 16 इंच का जा रहा है, 17 इंच का जा रहा है, तो किसान भाई ने मेहनत भी बहुत की होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मेजर एक आपको पौधा दिख रहा है। तो किसान भाई, अगर आपकी भी ये समस्या थी तो मैं हाँ, आशा करता हूँ कि समस्या सोल्व हो गई होगी। और समस्या सोल्व करने का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपको 10 से 15 दिन बाद अपने खेत के अंदर, जहाँ भी आपने पॉपुलर का खेत लगा रखा है, पॉपुलर की खेती करते हैं, तो 10 से 15 दिन के अंदर आपको उसका ट्वेल का पानी देना ही देना है ना। बरसात के ऊपर आप निर्भर मत रहिए बिल्कुल भी। बरसात आती है, बढ़िया आती है, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल बरसात भी बहुत अच्छी हो रही है। हमारे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट एरिया में तो अच्छी खासी बरसात चल रही है। ट्वेल बहुत दिन से बंद पड़ी है। लेकिन किसान भाइयों, जो मेरे फार्मर हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने उनको सजेस्ट यही किया है, व्हाट्सएप के जरिए मैंने, उनके नंबर है मेरे पास, व्हाट्सएप के जरिए मैं डालता रहता हूँ उसको क्वेरी डालता रहता हूँ कि भैया, अपने जो आप पॉपुलर की खेती कर रहे हैं तो बिल्कुल आप बरसात पे ठीक है, नमी बनी भी है खेत के अंदर, लेकिन खेत के अंदर आप अपनी बिजली का पानी, ट्वेल का पानी जरूर चलाएं, जिससे कि आपकी फसल बेहतर हो सके। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी जानकारी थी लेकिन बड़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी थी, है ना। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए मेरे, और लगभग मैं अपने चैनल पर रोज़ एक वीडियो डालता हूँ जी, है ना। और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, डिफरेंट क्रॉप के बारे में, विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा मोटो रहता है। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।